राजा जनक प्रतिदिन की भांति पूजा में बैठे थे। उनके सामने सोने की मूर्तियां थीं, चांदी के पात्र थे, दूध, फूल, चंदन, तुलसी सब कुछ रखा था। पर उस दिन उनका मन विचलित था। हाथ मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन भीतर प्रश्न उठ रहा था, क्या ईश्वर सचमुच इन फूलों में है? क्या उसे प्रसन्न करने के लिए इन विधियों की आवश्यकता है? यदि आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर मैं बाहर क्यों खोज रहा हूं? उसी समय महल के बाहर से एक धीमी आवाज आई, राजन, जिसको तुम खोज रहे हो वह खोजने वाले के भीतर ही बैठा है। जनक ने आंखें खोलीं। सामने वही दिव्य ऋषि खड़े थे, महाज्ञानी अष्टावक्र। उनका शरीर टेढ़ा था, लेकिन आंखों में ऐसा प्रकाश था मानो स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। जनक तुरंत उठे और प्रणाम किया। गुरुदेव, मेरे भीतर एक प्रश्न जल रहा है, क्या पूजा पाठ से ईश्वर मिलता है या कोई और मार्ग है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने मंदिर में रखी मूर्तियों की ओर देखा और बोले, राजन, पूजा बुरी नहीं है, पर यदि पूजा तुम्हें अपने भीतर न ले जाए तो वह केवल आदत बन जाती है। जनक चौंके। अष्टावक्र बोले, जिस सत्य को पाने के लिए तुम मंदिरों में भटक रहे हो वह तुम्हारे भीतर साक्षी बनकर बैठा है। फिर उन्होंने अष्टावक्र गीता का एक गूढ़ वचन कहा, तू न शरीर है न कर्म करने वाला, तू शुद्ध चेतना है, सदा साक्षी है। जनक की आंखें फैल गईं। यदि मैं आत्मा हूं तो फिर इतने लोग पूजा क्यों करते हैं? अष्टावक्र धीरे धीरे महल के बगीचे की ओर चल पड़े। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा किया, राजन, क्या इस वृक्ष ने कभी पूजा की? नहीं गुरुदेव, फिर भी यह सूर्य से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, अस्तित्व से जुड़ा है। फिर अष्टावक्र बोले, जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तब वह बाहर प्रतीकों को पकड़ लेता है। मूर्ति, मंदिर, कर्मकांड, ये सब केवल संकेत हैं, गंतव्य नहीं। जनक अब पूरी तरह मौन थे। अष्टावक्र बोले, वेद भी अंततः यही कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तू वही है। लेकिन मनुष्य ने इन वचनों को छोड़ दिया और केवल बाहरी क्रियाओं में उलझ गया। तभी महल के बाहर से एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह प्रतिदिन मंदिर में घंटों पूजा करता था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। वह बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर जप तप व्रत किए, फिर भी मन अशांत है। क्यों? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जब तुम पूजा करते हो तब तुम्हारा मन कहाँ होता है? ब्राह्मण बोला, कभी धन में, कभी परिवार में, कभी स्वर्ग पाने की इच्छा में। अष्टावक्र बोले, यही कारण है, तुम्हारा शरीर पूजा कर रहा है पर मन संसार में भटक रहा है। फिर उन्होंने एक दीपक उठाया। यदि दीपक बाहर जल रहा हो लेकिन भीतर अंधकार हो तो क्या लाभ? ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। अष्टावक्र बोले, सच्ची पूजा वह नहीं जो हाथों से होती है, सच्ची पूजा वह है जिसमें मन शांत हो जाए और मनुष्य स्वयं को पहचान ले। फिर उन्होंने वेदों का एक रहस्य बताया। वेदों में यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं था। वास्तविक यज्ञ है अहंकार को जलाना। वास्तविक पूजा है झूठे मैं को समाप्त करना। वास्तविक मंदिर है तुम्हारा हृदय। जनक के भीतर जैसे तूफान उठ रहा था। उन्होंने पूछा, तो क्या मंदिर जाना व्यर्थ है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, मंदिर व्यर्थ नहीं, लेकिन यदि तुम केवल मंदिर तक रुक गए और अपने भीतर नहीं उतरे तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। फिर उन्होंने एक अद्भुत उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर केवल पानी को प्रणाम करता रहे, लेकिन कभी पानी पिए ही नहीं, तो उसकी प्यास बुझेगी क्या? उसी प्रकार जो केवल पूजा करता है लेकिन आत्मा को नहीं पहचानता, वह भीतर से प्यासा ही रहता है। सूर्य अब पूरी तरह उग चुका था। महल के मंदिरों में घंटियां अब भी बज रही थीं, लेकिन जनक के भीतर पहली बार एक दूसरी घंटी बजी थी, जागरण की घंटी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, शायद ईश्वर बाहर नहीं
भीतर बैठा है। और उसी क्षण अष्टावक्र ने धीरे से कहा, राजन, जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उस दिन उसकी हर सांस पूजा बन जाती है। लेकिन राजा जनक के भीतर एक तूफान चल रहा था। अष्टावक्र के शब्द उनके मन में गूंजते रहे। सच्ची पूजा स्वयं को पहचानना है, वे बार बार सोच रहे थे। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो फिर मनुष्य जीवन भर बाहर क्यों भटकता है? जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि सत्य भीतर है तो मनुष्य उसे बाहर क्यों खोजता है? अष्टावक्र फिर बोले, राजन, क्योंकि मनुष्य को बाहर देखने की आदत है, भीतर देखने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। फिर अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे और बोले, आज मैं तुम्हें एक साधु की कथा सुनाता हूं जो जीवन भर ईश्वर को खोजता रहा। जनक ध्यान से सुनने लगे। वह साधु जिसने पूरी पृथ्वी घूम ली। बहुत समय पहले काशी में एक साधु रहता था। वह प्रतिदिन घंटों पूजा करता, गंगा स्नान करता, मंत्र जाप करता। लोग उसे महान संत मानते थे, लेकिन उसके भीतर एक पीड़ा थी। उसे अभी तक ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं पूरी पृथ्वी घूमूंगा, हर तीर्थ जाऊंगा और ईश्वर को खोजकर ही लौटूंगा। वह निकल पड़ा। वह हिमालय गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, जगन्नाथपुरी गया, रामेश्वरम गया। उसने हर मंदिर में सिर झुकाया। वह जंगलों में तपस्या करता, नदियों के किनारे ध्यान करता। साल बीत गए, उसके बाल सफेद हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भीतर की खालीपन नहीं गया। एक दिन थका हुआ साधु एक निर्जन वन में बैठा रो रहा था। उसी समय वहां एक वृद्ध महात्मा आए। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? साधु बोला, मैंने जीवन भर ईश्वर को खोजा, लेकिन वह मिला नहीं। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जिसे खोज रहे हो, क्या कभी खोजने वाले को देखा? साधु चौंक गया। क्या मतलब? महात्मा बोले, तुम मंदिर गए, तीर्थ गए, लेकिन कभी अपने भीतर गए? साधु मौन हो गया। महात्मा ने उसे एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, इस पानी में देखो। साधु ने देखा। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। महात्मा बोले, जब पानी शांत होता है तब प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब आत्मा दिखाई देती है। फिर महात्मा ने कहा, ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे बाहर पाया जाए, वह तुम्हारी चेतना का ही स्वरूप है। साधु रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया। वह जीवन भर बाहर दौड़ता रहा, जबकि जिसे खोज रहा था वह स्वयं उसके भीतर बैठा था। नदी के किनारे गहरा मौन छा गया। जनक की आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि इतने लोग पूजा करते हुए भी दुखी रहते हैं? अष्टावक्र बोले, हाँ राजन, क्योंकि उन्होंने पूजा को साधन से अधिक लक्ष्य बना लिया। फिर उन्होंने वेदों का रहस्य समझाया। वेदों में मूर्ति का अर्थ पत्थर नहीं था, वह ध्यान का केंद्र थी। मंत्रों का अर्थ केवल शब्द नहीं था, वे मन को शांत करने की विधि थे। लेकिन समय के साथ मनुष्य साधन में ही खो गया और लक्ष्य भूल गया। जनक ने पूछा, तो क्या सभी कर्मकांड गलत हैं? अष्टावक्र बोले, नहीं, यदि वे तुम्हें भीतर ले जाएं तो वे सीढ़ी हैं, लेकिन यदि तुम उन्हीं में अटक जाओ तो वे बंधन बन जाते हैं। फिर अष्टावक्र ने मिट्टी का एक घड़ा उठाया। उन्होंने पूछा, राजन, इस घड़े के भीतर जो खाली स्थान है, क्या वह बाहर के आकाश से अलग है? नहीं गुरुदेव, उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर और अहंकार के घड़े को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठता है। फिर अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का गहरा सत्य कहा, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अर्थ, जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, जो स्वयं को बंधा मानता है वह बंधा है। जनक अब भीतर से कांप उठे थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा ही ईश्वर है तो फिर सच्ची साधना क्या है? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने जनक के हृदय पर हाथ रखा और बोले, स्वयं को देखना, अपने विचारों को देखना, अपने भय को देखना, अपने अहंकार को देखना, और फिर यह जान लेना
कि जो इन सबको देख रहा है वही आत्मा है। अब जनक के भीतर पहली बार ऐसा लग रहा था मानो कोई द्वार खुलने लगा हो। उन्हें पहली बार समझ आने लगा, शायद पूजा का अंतिम उद्देश्य मूर्ति के आगे झुकना नहीं, बल्कि अपने झूठे अहंकार को गिराना है। और उसी क्षण अष्टावक्र ने धीरे से कहा, जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है उस दिन उसे ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तब वह जान लेता है, मैं उसी का अंश नहीं, मैं वही हूं। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि ईश्वर प्रेम है तो फिर लोग पूजा भय में क्यों करते हैं? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अधिकांश मनुष्य ईश्वर को प्रेम से नहीं, भय से याद करते हैं। किसी को नरक का भय है, किसी को बीमारी का, किसी को धन खोने का, किसी को मृत्यु का। और यही भय पूजा को व्यापार बना देता है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र बोले, मनुष्य सोचता है, यदि मैं पूजा करूंगा तो ईश्वर मुझे सुख देगा, यदि नहीं करूंगा तो दंड देगा। लेकिन जो दंड दे, जो रिश्वत से प्रसन्न हो जाए, वह परमात्मा नहीं हो सकता। जनक के भीतर जैसे बिजली कौंधी। उन्होंने पूछा, तो क्या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पूजा आवश्यक नहीं? अष्टावक्र हंस पड़े। राजन, सूर्य क्या केवल उस व्यक्ति को प्रकाश देता है जो उसकी पूजा करता है? नदी क्या केवल उसी की प्यास बुझाती है जो उसके सामने दीप जलाए? वायु क्या केवल भक्तों को ही श्वास देती है? जनक मौन हो गए। अष्टावक्र बोले, प्रकृति का अस्तित्व बिना शर्त है और परमात्मा भी। फिर उन्होंने एक गहरी कथा सुनानी शुरू की। मिथिला से दूर एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता, बहुत दान करता, बड़े बड़े यज्ञ करवाता। लोग उसे महान भक्त कहते थे, लेकिन उसकी हर पूजा के पीछे एक इच्छा छिपी थी। वह कहता, हे भगवान, मेरा व्यापार बढ़ा देना, मेरे पुत्र को बचा लेना, मुझे स्वर्ग दे देना। एक दिन उसका जहाज समुद्र में डूब गया। उसे भारी हानि हुई। वह क्रोधित होकर मंदिर पहुंचा और मूर्ति के सामने चिल्लाने लगा, मैंने इतनी पूजा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी समय मंदिर में बैठे एक संत मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, तुम पूजा करते थे या सौदा? व्यापारी चौंक गया। संत बोले, जहां इच्छा है वहां व्यापार है, जहां भय है वहां दास्ता है, जहां केवल प्रेम है वहीं भक्ति है। व्यापारी मौन हो गया। फिर संत बोले, तुमने कभी ईश्वर को बिना मांगे याद किया? व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसने पहली बार महसूस किया, वह जीवन भर भगवान से सौदे करता रहा। अष्टावक्र बोले, राजन, जब तक मनुष्य भय और इच्छा में जीता है तब तक उसकी पूजा भी बंधन है। लेकिन जिस दिन वह स्वयं को आत्मा जान लेता है उस दिन भय समाप्त हो जाता है। जनक ने पूछा, कैसे गुरुदेव? अष्टावक्र बोले, भय हमेशा उस चीज को खोने का होता है जिसे तुम मैं मानते हो। यदि तुम शरीर को मैं मानते हो तो मृत्यु से डरोगे। यदि धन को मैं मानते हो तो गरीबी से डरोगे। यदि संबंधों को मैं मानते हो तो बिछड़ने से डरोगे। लेकिन यदि तुम स्वयं को शुद्ध आत्मा जान लो तो फिर क्या खोएगा? फिर उन्होंने अष्टावक्र गीता का गहरा वचन कहा, अहो निरंजन शांतो बोधो हम प्रकृते परः। अर्थ, मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, प्रकृति से परे शुद्ध चेतना हूं। जनक की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, उनका पूरा जीवन भय में बीता था। राज्य खोने का भय, सम्मान खोने का भय, मृत्यु का भय, और उसी भय ने उन्हें पूजा में बांध रखा था। अष्टावक्र ने कहा, सच्चा ज्ञानी पूजा छोड़ता नहीं, उसकी पूरी जिंदगी ही पूजा बन जाती है। उसका चलना पूजा, उसका मौन पूजा, उसकी श्वास पूजा, क्योंकि अब वह अलग नहीं रहा, वह अस्तित्व के साथ एक हो गया। तभी अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। आकाश में बिजली चमकी। अष्टावक्र वर्षा को देखते हुए बोले, देखो राजन, बादल बरसते समय यह नहीं सोचते कौन भक्त है कौन नहीं। अस्तित्व केवल देता है, और जब मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है तो वह भी ऐसा ही हो जाता है, निर्विरोध, निर्भय, निष्काम।
जनक अब भीतर से पूरी तरह बदल रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी पूजा है तो उसे कैसे पाया जाए? अष्टावक्र ने आंखें बंद की और कहा, मौन में उतरकर, अपने भीतर उतरकर, उस साक्षी को पहचान कर जो हर विचार, हर भावना, हर भय को देख रहा है। वही तुम हो, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वर्षा अब शांत हो चुकी थी। आकाश निर्मल होने लगा था और जनक के भीतर भी पहली बार भय के बादल हटने लगे थे। उन्हें पहली बार ऐसा लग रहा था मानो ईश्वर कहीं दूर नहीं, उनकी अपनी चेतना में धड़क रहा है। जनक अब समाधि जैसी अवस्था में थे। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो क्या यही मुक्ति है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, स्वयं को पहचानने से मिलती है। जिस दिन मनुष्य जान लेता है कि वह कौन है, उसी दिन सारे भय समाप्त हो जाते हैं। फिर पूजा करनी पड़े ऐसी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व ही पूजा बन जाता है। फिर अष्टावक्र ने अंतिम रहस्य बताया। मंदिर का उद्देश्य तुम्हें अपने भीतर ले जाना था। मंत्रों का उद्देश्य तुम्हारे मन को शांत करना था। वेदों का उद्देश्य तुम्हें यह बताना था, तू वही है। लेकिन लोग शब्दों में उलझ गए और स्वयं को भूल गए। अब उन्हें समझ आ गया था। पूजा पाठ छोड़ो का अर्थ पूजा का विरोध नहीं, बल्कि बाहरी सहारों से आगे बढ़ना है, और खुद को पहचानो का अर्थ है उस साक्षी को जानना जो जन्म से पहले भी था, मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो कभी बदलता नहीं, जो स्वयं परमात्मा है। उस दिन के बाद जनक पहले जैसे राजा नहीं रहे। वे अब भीतर से मुक्त हो चुके थे। वे मंदिर भी जाते, लेकिन अब मांगने नहीं। वे ध्यान भी करते, लेकिन पाने के लिए नहीं। अब उनकी हर सांस में केवल एक अनुभव था, मैं वही हूं जिसे मैं जीवन भर बाहर खोजता रहा।